अमेठी का वह मकान जहां पर 2012 में अचलपुर विधानसभा के विधायक बच्चू कडू ने कांग्रेस के खिलाफ पहला आंदोलन किया था और उस पहले आंदोलन में उनका साथ देने वाले हमारे रविंद्र जी कुमार सिंह, जिनकी बड़ी भूमिका उस आंदोलन में थी, जिसको लेकर आज हम सीधे अमेठी में उनके घर पहुंचे। वो 2012 के आंदोलन की सच्चाई आज पुनः आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए हम हमारे चैनल के तरफ से यह पूरा प्रयास करेंगे उस आंदोलन की सच्चाई जानने के लिए। 2012 के उस आंदोलन में अमेठी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले रविंद्र जी आज हमारे साथ में हैं। 2012 का वह आंदोलन आज भी आम नागरिकों को मिलने वाले घरकुल का लाभ उसकी याद दिलाता है। भले ही कांग्रेस ने विदर्भ के उस कलावती के नाम का उल्लेख करते हुए उस आंदोलन का उल्लेख किया था, लेकिन यही रविंद्र जी हमारे साथ है जिन्होंने इस आंदोलन की खामियां और विदर्भ सह समूचे महाराष्ट्र में ऐसी कई कलावतियां हैं जिन्हें घरकुल की प्रतीक्षा है। इस आंदोलन की नींव अमेठी में रखी थी। भले ही उस आंदोलन में ऋषिकांत श्रीवास से लेकर पवन वाट से लेकर कई ऐसे आंदोलनकर्ता थे जो अमेठी में पहुंचे और जिन्होंने इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया और उस आंदोलन की फलश्रुति आज महाराष्ट्र में घरकुल जैसी योजनाएं बड़ी मात्रा में चल रही है। आज रविंद्र जी से हम वह पूरा सच जानेंगे जिस सच की आज आम नागरिक को जरूरत है। रविंद्र जी से सीधी बात। गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। वास्तव में ये लाइनें हमारे जीवन की पाथेय हैं। उस समय कांग्रेस सत्तासीन थी। राहुल गांधी जी ने एक सदन में बयान दिया कि विदर्भ में एक है कलावती जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, और वह बात इतनी चुभी विदर्भ को भी और अमेठी को भी कि अगर नहीं है तो देना चाहिए। उसकी क्या जरूरत है कि हम उसका प्रचार सदन में करें। एक आईना दिखाने की जरूरत आन पड़ी राहुल गांधी को, कांग्रेस को एक आईना दिखाने की जरूरत आन पड़ी। और उस समय विदर्भ के उदीयमान नक्षत्र बच्चू भाऊ कडू, जो प्रहार के संस्थापक कार्यकर्ता के नाते जाने जाते थे, निर्दलीय विधायक के नाते जाने जाते थे, उनके साथ 300 लोगों का एक कार्यकर्ताओं का बलिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, युवा कार्यकर्ताओं का एक मंडल दल निकलता है और अमेठी का रुख करता है। मैंने बार बार समझाया, बार बार सोचा, बार बार विचार किया कि इसका मैसेज क्या जाने वाला है, हम ये क्यों करना चाहते हैं। वास्तव में पूरे देश को बताना चाहते थे कि एक कलावती तो झांकी है, अभी हजारों बाकी हैं, विदर्भ में भी, अमेठी में भी, उत्तर प्रदेश में। तो जिसकी लोकसभा में, जिसके मतदार क्षेत्र में ये हजारों कलावती हो, वो खिल्ली कैसे उड़ा सकता है किसी कलावती की। अंत में तय होता है कि हम श्रमदान करके, श्रमदान करके मकान बनाएंगे और ढूंढेंगे एक कलावती। और संयोग देखिए कि उनके ही अमेठी विधानसभा के अंदर, अमेठी नगर के अंदर एक कलावती ढूंढ के 2012 में एक आंदोलन, बड़े आंदोलन का स्वरूप देते हुए और एक भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक रहे के.एन. गोविंदाचार्य जी को आहूत किया और वो आए, उनसे उस कलावती की नींव रखवाई और वहां श्रमदान करके एक भव्य मकान बनाने का काम किया। 2 कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, आंगन सब बना के उसे श्रमदान करके दिया। और इसमें विदर्भ के अचलपुर विधानसभा के, अमरावती जनपद के तमाम जुझारू, योग्य, बलिष्ठ और वरिष्ठ नौजवानों का योगदान देखते ही बन रहा था। यह सारे देश के लिए एक अद्भुत कार्यक्रम था कि राहुल गांधी के क्षेत्र में जहां घुसने की साहस नहीं करते थे लोग, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो चुकी थी और वो आंदोलन सफल रहा। और
उस समय संघनिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित होकर, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रीकरण करके नर नारी महिलाएं सबने तसले में लेकर बालू, सीमेंट, मोरंग, ईंट, धूली और एक निर्माण करके मकान दिया और यह मैसेज दिया भारतीय राजनीति को कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। अमेठी किसी की नहीं है, ये जनता की है। ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। यह सिद्ध किया विदर्भ के कार्यकर्ताओं ने और अमेठी को ही नहीं, पूरे देश को एक आईना दिखाया। क्या कि कर्मों का रोना रोने से कभी न कोई जीता है। जो विष धारण कर सकता है वह अमृत को पीता है। निश्चय होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। और हमारा विचार उत्तम है, हमारा दृढ़ संकल्प है, हमारा लक्ष्य निश्चय है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। समभाव, समान भाव से घरकुल देना, यह मानवीय संवेदनाओं की उच्चतम पराकाष्ठा का प्रस्फुटन था जो अमेठी की धरती पर हुआ। और इसका श्रेय नौजवान विदर्भ के नेता, महाराष्ट्र के नेता और अचलपुर की धरती से, चांदूर बाजार की धरती से निकले नौजवान को यह श्रेय जाना था। और वो श्रेय गया भी बच्चू भाऊ कड़ू के साथ आए उन 300 नौजवानों का। आज भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। जब जब उस आंदोलन की याद आती है तो ये लगता है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास को बदलता है। जिसने जीती हो जंग रातों से बन के सूरज वही निकलता है। और आज जरूरत है ऐसे संघर्षशील योग्य नौजवानों की, जुझारू नौजवानों की, जो भारत माता की सेवा के लिए आगे आए और धरती पर, जमीन पर उतर कर मां, बहन, बेटी, गांव, गाय, गांव और गीता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहें। तभी भारत एक विश्व गुरु जो संकल्पना थी वहां तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। ऐसा मेरा विचार है।